ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि कुछ लोग द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टारगेट करने के लिए कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर स्प्रेड कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म हेट स्प्रेड कर रही है, नफरत फैला रही है। सबसे पहली बात तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक बात कह रहा है तो उस पर बिल्कुल उस व्यक्ति पर उसी समय कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई वो असंवैधानिक बात कह रहा है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर साथ में ही इसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो वीडियो आखिर कहाँ से स्प्रेड किया गया है। क्या वो स्टेज तो नहीं है, पहले से प्री प्लान करके तो वो नहीं किया गया, कहीं भारत के बाहर से तो उसको स्प्रेड नहीं किया गया, कहाँ पर वो शूट हुआ है, कहाँ से स्प्रेड किया जा रहा है। और जो कुछ एक वीडियो मैंने देखा, देखने से तो पता चल रहा है कि पहले से ही पूरा कैमरा वगैरह तैयार करके कोई शूट कर रहा है। तो वो स्टेज्ड लग रहा था। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो वीडियो स्टेज्ड है या किस उद्देश्य से बनाया गया है, कहाँ से स्प्रेड कराया गया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और देखिए, जो भी व्यक्ति कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कह रहा है उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी ही चाहिए। पर दोस्तों, जो लोग ऐसे वीडियोस को स्प्रेड कर रहे हैं उन लोगों का उद्देश्य उस व्यक्ति पर कार्रवाई हो ये नहीं लग रहा है। एक प्रकार से वो उनका मुख्य उद्देश्य इस फिल्म को टारगेट करना है, ऐसे लग रहा है। और देखिए, द कश्मीर फाइल्स फिल्म में जितनी भी बातें दिखाई गई है, विवेक अग्निहोत्री जी ने स्वयं कहा है कि इस फिल्म का जो एक एक सीन है, एक एक डायलॉग है, उसको लेकर मैं कई सारे, एक दो नहीं सैकड़ों ऐसे मैं उदाहरण दे सकता हूं, तथ्य सामने रख सकता हूं, फैक्ट्स सामने रख सकता हूं। एक एक सीन, एक एक डायलॉग पूरी तरीके से फैक्ट्स के ऊपर आधारित है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब फिल्म इतनी पूरी तरीके से फैक्ट्स पर आधारित है तो उसको फैक्ट्स के आधार पर तो कोई भी काउंटर नहीं कर रहा है। आप देख लीजिए, जो भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टारगेट कर रहे हैं, वे कहीं पर भी एक भी सीन को काउंटर नहीं कर पा रहे या एक भी बात को फैक्ट्स के आधार पर काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद उस कारण से कुछ लोग ऐसा कुछ स्टेज वीडियोस तो नहीं बना रहे हैं, या फिर किस उद्देश्य से ये हो रहा है, या जो भी हो। मैंने तो पहले ही कहा, अगर कोई भी असंवैधानिक बात कह रहा है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। पर जो ये हो रहा है, ये एक प्रकार से फिल्म को जो टारगेट किया जा रहा है, वो देखकर मुझे सच में बहुत पीड़ा हुई। क्योंकि 3 दशकों के बाद में, 32 वर्षों के बाद में आज कश्मीरी हिंदुओं की जो पीड़ा है, जो एक जेनोसाइड 1990 में हुआ कश्मीरी हिंदुओं का, और पूरा सन 1300 से लेकर के अभी तक का पूरा इतिहास उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से ये कई बार ये जेनोसाइड हुआ है, और इसके पूरे संदर्भ उन्होंने दिए हुए हैं। जो आर्काइव्स में है, जो बुक्स, जिन्होंने ये आक्रमण, विदेशी आक्रांताओं ने जो आक्रमण किए, उनके खुद के बेटे के द्वारा लिखे गए ये पुस्तकों के संदर्भ फिल्म में दिए गए हैं। तो ये पूरा इतिहास सन 1300 से लेकर के अभी तक का फिल्म में बताया है। तो ये जो 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था, वो जो पीड़ा आज जब देश के सामने आ रही है, तो ऐसी फिल्म के विरुद्ध इस प्रकार से कुछ लोग अगर मतलब एक प्रकार से फिल्म को जो टारगेट करने का प्रयास करे, वो देखकर सच में मुझे बहुत दुख हुआ। कश्मीरी हिंदुओं की जो पीड़ा है उसे समझकर उनकी पीड़ा, मतलब एक प्रकार से अपनी कुछ सहानुभूति व्यक्त करना, या उनके प्रति कुछ उन्हें न्याय मिले इस प्रकार से कुछ बात करना, वो तो मतलब वो सब छोड़कर कुछ लोग बस इस फिल्म को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उनकी शायद पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इस फिल्म के साथ में सूट नहीं करती है। इस प्रकार से पर्टिकुलरली इस फिल्म को जो टारगेट किया जा रहा है, वो देखकर सच में बहुत पीड़ा हो रही है। देखिए, गलत बात अगर कोई भी करता है तो बिल्कुल आप उस व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग बिल्कुल होनी चाहिए, पर फिल्म को इस प्रकार से टारगेट करना बहुत गलत है। और देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म में वन साइडेड नैरेटिव दिखाया है या पूरी की पूरी वन साइडेड बातें ही दिखाई है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। फिल्म के अंत में उल्टा दर्शन कुमार का जो स्पीच है, संबोधन है, उसमें दर्शन कुमार ने ये भी कहा है, उनके पात्र ने ये भी कहा है कि भाई, जो कुछ मॉडरेट मुस्लिम्स थे उस समय उनकी भी आतंकवादियों ने हत्या की थी, ये फिल्म में बताया गया है। तो वो फिल्म वन साइडेड है, ये किस आधार पर वो कह रहे हैं पता नहीं। फिल्म में तो उल्टा उन्होंने बताया कि भाई, जो मॉडरेट मुस्लिम्स थे उस समय उनकी भी आतंकवादियों ने हत्या की थी, ये फिल्म में बताया गया है। और अगर हम देखें, देखिए 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, उस पर कई सारी फिल्में बनाई हुई है। कायपोचे से लेकर के फरजानिया तक आप देख लीजिए। कुछ हाल ही में कुछ वेब सीरीज भी आई थी, उनमें भी गुजरात के 2002 के दंगों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। पर मुझे याद नहीं कि उनमें से किसी फिल्म में या सीरीज में 2002 में जो 59 हिंदुओं को जिंदा जलाया गया था, जिनमें कुछ बच्चे और महिलाएं भी थी, उसका उनमें कहीं पर उल्लेख किया किया गया हो।
पर उस समय तो किसी भी लिबरल ने ये नहीं कहा था कि भाई वो फ़िल्म में वन साइडेड है या उसमें वन साइडेड केवल बातें दिखाई गई है। उस समय तो ऐसा मतलब किसी ने कहा हो मुझे याद नहीं है। पर आज देखिए कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड को दिखाने वाली बस एक फ़िल्म आई तो उसे किस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है। ये देखकर मुझे सच में बहुत पीड़ा हुई। हालाँकि 1990 में जो हुआ वो पूरी तरीके से एक कल्चरल जेनोसाइड था। 5 लाख से भी अधिक कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से अपने ही घरों से भगाया गया था। वो पूरी तरीके से एक कल्चरल जेनोसाइड था। और 2002 में जो हुए वो दंगे थे जिनमें हिंदू मुस्लिम दोनों की ही मृत्यु हुई थी। तो दंगों की तुलना हम जेनोसाइड से नहीं कर सकते, कल्चरल जेनोसाइड से हम दंगों की तुलना नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई है, प्लीज़ उसे इस प्रकार से टारगेट मत करिए। 30 वर्षों के बाद में कश्मीरी हिंदुओं की जो पीड़ा है वो आज पूरे विश्व के सामने आई है। प्लीज़ उसे इस प्रकार से टारगेट मत करिए। बाकी दोस्तों आपका इस पूरे विषय पर आपके क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।